हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है। दोस्तों, यूपीएसआई लवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी आदि की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। दोस्तों, यूपीएसआई में अनुच्छेद 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं और यूपीएसआई लवर यूट्यूब चैनल आपको भरोसा दिलाता है कि एक भी प्रश्न वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 1 है। यदि आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो इस पर 2000 व्यूज और 400 लाइक से कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, कोई भी डाटा कॉपी नहीं किया गया है। और यदि इससे बेस्ट वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाए तो बता देना, मैं अपनी वीडियो डिलीट कर दूंगा। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में कभी टीचिंग नहीं की है, यह मेरा पहला प्रयास है। और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। दोस्त 100% प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और इसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 का भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 का ए कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। दोस्तों, यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करके बलूचिस्तान पर अपना कब्जा कर लेता है तो बलूचिस्तान को भारत में अनुच्छेद 2 के तहत ही मिलाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, अनुच्छेद 3, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। दोस्तों, यदि हमें जो हमारे वर्तमान राज्य हैं, जैसे हमने जम्मू कश्मीर का नाम चेंज किया है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 व 3 को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, यदि हम नए राज्यों को प्रवेश करते हैं जो कि अनुच्छेद 3 में है, ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 व 3 को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, मतलब कि संसद में संविधान संशोधन अधिनियम नहीं ला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का लोप। दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ इंडिया का नागरिक है वो, और यहाँ से जाके वो अमेरिका का नागरिक बन जाता है, तो उसकी जो भारत की नागरिकता है स्वतः ही लोप हो जाएगी, मतलब कि खत्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य हम किसको कहेंगे। तो राज्य की परिभाषा इस प्रकार है: राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी होते हैं। मतलब कि ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य हम एक, जो भारत है एक देश के उपलक्ष्य में ये राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 13, यह संसद तथा विधानमंडल को ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 13। अब अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। दोस्तों, यह अनुच्छेद यह कहता है कि विधि के समक्ष समता मतलब कानून के लिए सभी बराबर हैं। ये नहीं कोई अमीर है तो उसके लिए अलग कानून है, कोई गरीब है तो उसके लिए अलग कानून है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध और इसके अपवाद है। अनुच्छेद 15C, लिंग के आधार पर आरक्षण, और अनुच्छेद 15D, जाति के आधार पर आरक्षण। दोस्तों, अगला है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब है जैसे हमारी सरकारी नौकरी है, इनमें जो सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, ये तो हमारा संविधान कहता है। लेकिन इसके लिए भी अपवाद हैं दो। 16C, निवास स्थान पर आरक्षण, और अनुच्छेद 16D, जाति के आधार पर आरक्षण। जो दोस्तों हमारी SC, ST, OBC जो हमें रिजर्वेशन होता है, ये अनुच्छेद 16D के तहत हमको संविधान में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार SSC में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 19 की, वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब है, वाक का अर्थ है बोलना, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है हमको, और दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की मतलब है हम अपने को एक्सप्रेस कर सके। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, भाई वो तो बोल नहीं सकता,
वो अपने को एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे इशारे से वगैरह से कुछ भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 19 से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि हम भाषण भी दे सकते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सेम है ही। अनुच्छेद 19 बी शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन, मतलब कि जब हमारा युद्ध नहीं चल रहा हो तो हम सम्मेलन करने का भी हमारा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम सम्मेलन भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 19 संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, मतलब कि हमको कमेटी जो होती हैं, समिति या ग्रुप या समूह, ये बनाने का अधिकार हमको संविधान देता है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। अनुच्छेद 19 डी भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण का अधिकार, मतलब कि हम भारत का जो क्षेत्र है उसमें कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई हमको रोकेगा टोकेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 19 ई भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार, मतलब कि संपूर्ण भारत में हम कहीं भी हमारा जहां मन करे हम बस सकते हैं, रह सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, घर बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 19 एफ कोई भी जीविका या कारोबार का अधिकार, दोस्तों हमको जो भारत में कुछ भी हमारा जो मन करे, जो जॉब हम कर सकते हैं या कोई जीविका या कारोबार हमको करना है उसे चला सकते हैं। अब ये मत समझ लेना कि अब हम कट्टे की फैक्ट्री लगा दें, भाई हमको संविधान ने मौलिक अधिकार दिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो लिमिटेड होता है, कोई भी जीविका या कारोबार का अधिकार हमको संविधान देता है। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। दोस्तों इसमें शिक्षा का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 21 का। दोस्तों अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में रोजगार पर रोक। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 25 ए कहता है धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता, जो भी आपका धर्म है आप उसका प्रचार कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कि फ्रेंड्स इसमें यह है यदि आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 33 सुरक्षा बलों के अधिकारों का निलंबन, इसका मतलब है जो हमारी जो सेना होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, इनके लिए कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है। इनके लिए अपना जो अलग न्यायालय होता है सेना का, सेना न्यायालय कहते हैं जैसे, उसके लिए अलग न्यायालय होता है, मौलिक अधिकार इनके लिए नहीं होते हैं। अनुच्छेद 34 सैन्य शासन, दोस्तों यदि देश में आपातकाल की स्थिति बन जाए, जैसे फिलहाल म्यांमार में है, तो ऐसे में सैन्य शासन लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 34 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में है। दोस्तों अनुच्छेद 44 राज्य नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। दोस्तों फिलहाल ओनली वर्तमान में गोवा में एक समान सिविल संहिता लागू है, बाकी किसी भी राज्य में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध राज्य करेगा। दोस्तों ये तो डायरेक्ट इसमें लिखे हुए हैं, इनमें समझाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने से एकदम एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों में के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि SC ST के जो अभिवृद्धि है उसके लिए कार्य करे, उनके लिए योजना लाए। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्मरणों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। दोस्तों जैसे किसी राज्य में जैसे ताजमहल है आगरा में, तो इसकी जो संरक्षण की जिम्मेदारी है राज्य की होगी। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना। ठीक है फ्रेंड्स, की न्यायपालिका का अलग कार्य है, कार्यपालिका का अलग कार्य है, तो ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत अलग होते हैं। अनुच्छेद 51 आ मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है फ्रेंड्स, जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें पूरी डिटेल दी गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का मतलब है कि हम राष्ट्रपति को किस प्रकार पद से हटा सकते हैं, उसकी जो सारी विधियां हैं अनुच्छेद 61 में दी गई हैं। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य और अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन और अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को आंसर देने के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया राज्यों का संघ होगा? दोस्तों, यह प्रश्न आईएएस 2002 में पूछा गया था और काफ़ी उसके बाद कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स, आप इसका आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 1A। नंबर 2 प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संसद को ऐसे कानून बनाने से रोकता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है? यह क्वेश्चन एनडीए 2019 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है? दोस्तों, यह एसएससी सीजीएल 2013 में प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 17। वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, यह प्रश्न यूपीएससी सीएपीएफ 2016 में पूछा गया था। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 19। शिक्षा के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह प्रश्न एसएससी जीडी में जो एग्जाम हुए थे ऑनलाइन, उनमें कई कई बार पूछा गया था। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 21 का। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह रेलवे एएलपी 2018 में पूछा गया था। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अनुच्छेद 32। ठीक है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन है इसका। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है, एनडीए 2018 में पूछा गया है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों, ये यूपीएससी प्री 2014 में पूछा गया था। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इसका डी ऑप्शन, अनुच्छेद 50 सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? दोस्तों, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन, अनुच्छेद 61 सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह एसएससी 2017 में प्रश्न पूछा गया है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 64। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसका अनुच्छेद 76 इसका राइट आंसर है। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पहला वीडियो है और यह अनुच्छेद 1 से लेके 100 तक जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे वो मैंने आपको करा दिए, और दूसरी वीडियो पार्ट जो सेकंड आएगा उसमें मैं सारे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को कवर कर लूँगा। 2 वीडियो में आपका एक भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। फ्रेंड्स, समझाने में यदि कोई मेरे से कोई गलती हो गई हो तो फ्रेंड्स यार देख लेना,
और हालांकि आपको डाटा ऐसा मिल गया है कि आप टेंशन मत लो, एकदम बेधड़क होके एग्ज़ाम देने जाना। और दोस्तों मैं इस चैनल पर ऐसे ही मतलब कि मास्टर वीडियो लाता रहूँगा कि संविधान में अनुच्छेद टॉपिक पे ले आया, और कभी साइंस में ले आया, कभी मैथ में ले आया, कभी रीजनिंग में ले आया, या मूल विधि पे यदि आपको ऐसे ही मूल विधि पे चाहिए, जैसे आईपीसी है, आईपीसी के लिए एक वीडियो चाहिए, सीआरपीसी पर एक वीडियो मास्टर वीडियो चाहिए, तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यह मेरा स्टडी से रिलेटेड पहला वीडियो है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप जितना हो सके शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट ऐड हो सकते हो। दोस्तों यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 95 28 98 75 89, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर।